दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं के अंदर ना बहुतायत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जीरो से हीरो तक का सफर। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि लाभ अथवा हानि हमेशा हमेशा किस पर होते हैं? क्रय मूल्य पर होते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु आपने जिस मूल्य पर खरीदी है आपको लाभ अथवा हानि उसी मूल्य पर होगी। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, वह मूल्य है दोस्तों जिस पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है। वह मूल्य जिस पर कोई भी वस्तु बेची जाती है उसको सेल किया जाता है जिस मूल्य पर, उसे हम सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लाभ अथवा हानि सदैव क्रय मूल्य पर होती है। जो जिस भी मूल्य पर आपने कोई वस्तु खरीदी है उसी पर सदैव क्या होगा? लाभ अथवा हानि होगी। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1। दोस्तों प्रश्न है, दीपक ने एक रेडियो 640 रुपए में खरीदा तथा 840 रुपए में बेच दिया, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? दीपक ने एक रेडियो कितने में खरीदा? हमारा 640 रुपए में खरीदा। तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 640 रुपए। ओके, अच्छा आपने पढ़ा कि उसने कितने में बेचा? 840 में बेचा, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है हमारा वो सेलिंग प्राइस कितना है? 840 रुपए। देखिए वहां पे हमारे पास जगह तो होती नहीं है, आपको मन में ही करना होगा, आपको शॉर्ट में ही करना होगा। तो आपको देख के ही पता लग रहा है कि भैया हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो देखो इसमें से इसे माइनस किया तो 200 रुपए का 200 रुपीज का आपको नेट प्रॉफिट हो गया। ये भी आपने देख लिया भैया, 200 रुपए का हमारे को क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ ध्यान रखना क्या है आपको, यहाँ पर हमारे को पूछा क्या है? आपको पूछा है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज आपको यहाँ पे पूछा है। और जब प्रॉफिट परसेंटेज आपको पूछा गया है तो आप यहाँ पे क्या करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ वो प्लस कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको बताया था कि लॉस या प्रॉफिट हमेशा कहाँ होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है। मल्टीप्लाई करना है 100% से, मल्टीप्लाई करना है आपको 100% से। तो ठीक है, वैल्यू डालते हैं। प्रॉफिट कितने रुपीज का हुआ? 200 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस आपका कितना था? 640 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस था, और आपने 100 से आपको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्तों एक जीरो से आपने एक जीरो कट गया। अब अपन ने इसे 2 से कट किया। देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन वाला पोर्शन आपको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, टेबल्स आपको याद करनी पड़ेंगी और सब काम करना पड़ेगा। पर ठीक है, बाकी कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ जाएगा। बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड आपको बनना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं मेथड्स बता सकता हूँ आपको, शॉर्ट ट्रिक्स बता सकता हूँ मैं आपको, बट प्रैक्टिस तो आप ही लोगों की होगी, प्रैक्टिस तो आप ही लोगों की होगी। ठीक है बेटा, तो देखिए अब हम इसे 2 से कट कर सकते हैं। तो 2 से आपने इसे कट लिया, ये आपका आ गया 5 बार, 2 से ये आ गया 32। ओके, अगेन ये 2 से कट हो रहा है आपका, तो ये आपका हो गया 100 और ये हो गया आपका 16। तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों 500। देखो इसको मल्टीप्लाई किया 500 अपॉन 16, कट रहा है अभी। जब आप इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा 31.25% अप्रॉक्स। ओके, तो ये राइट आंसर हो गया आपका। इसका आपको समझ में आया हमने परसेंटेज कैसे निकालना है, लाभ प्रतिशत कैसे निकालना है। और दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपको हानि हो रही होती, क्या हो रही होती? हानि हो रही होती, तो इस क्वेश्चन में आप क्या लगा लेते? आपका लॉस परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100% होता है। ओके, तो आपका लॉस में निकल सकता है। तो सेम क्वेश्चन है, लाभ हो अथवा हानि हो, हमें ये 2 फॉर्मूलेज का यूज करना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक रेडियो 980 रुपए में खरीदा जाता है तथा 931 रुपए में बेच दिया जाता है, तो इस पर होने वाली हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमारा पहले प्रश्न किया था, सेम वैसे ही होने वाला है ये प्रश्न। आपको ध्यान है कि हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। एक रेडियो आपने कितने में खरीदा था? 980 रुपए में खरीदा था। ओके, आपका जो सेलिंग प्राइस है आपने कितने में सेल कर दिया? उसे 931 रुपीज में सेल कर दिया। तो देखिए जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है तो हमेशा क्या होता है? आपको लॉस होता है कि नहीं होता? हानि होती है आपको। चलिए आपको हानि हो गई, तो इनमें से इसे माइनस कर दिया। तो जब इसको माइनस किया तो आपके पास आ गया 49 रुपीज। आ गया दोस्तों 49 रुपीज। अब आपको निकालना क्या है? यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालना है। आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि लॉस अपॉन लॉस यानी कि लॉस प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस
मल्टीप्लाई आपका हो गया 100%, मल्टीप्लाई 100% आपका हो गया दोस्तों। जब इसकी वैल्यू पुट कर दी आपने तो 49 अपॉन कॉस्ट प्राइस आपका कितना था 980 मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। आपने एक जीरो से एक जीरो को काटा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो जो आपका आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है 5% आने वाला है। अब आप सोचे होंगे सर तो शॉर्ट में बता कर चले गए। दोस्तों देखिएगा, मैंने बोला कैलकुलेशन पोर्शन आपका है, कैलकुलेशन पोर्शन आपका है, बट फिर भी मैं आपको बता के जाऊंगा यहाँ पर, ऐसा नहीं लगे कि सर तो निकल गए। तो देखो बेटा, यहाँ देखो 49 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 98 होते हैं आपके, ये डबल हो गया। देखिए 2 बार ये पूरा पूरा कट हो रहा है आपका, और 2 से ये कितनी बार कट हो रहा है दोस्तों 5 बार कट हो रहा है। तो 5% आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंटेज।